गृह मंत्रालय ने ग्रीन सिग्नल दे दी। अब जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि वह अपने फंसे लोगों को घर वापसी कैसे कराती है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा हैं। सर, ये बताइए, एक बड़ी चुनौती है, 27 लाख प्रवासी मजदूर, करीब 6,500 संख्या है जो कोटा में बच्चे फंसे हुए हैं। इसके अलावा आपके पास जो बसों की संख्या है वो मात्र 600 है। कैसे लाएंगे सबको? देखिए, चुनौती बड़ी है, लेकिन हम हमेशा चुनौती से और आपदा को झेले हैं और उससे निपटे हैं और निपट कर सफल होकर के आए हैं। इस चुनौती से भी बिहार सरकार निपट रही है, सफलता के साथ इसमें सफल होगी। आज जो दूसरे राज्य के अंदर हैं, अगर जो हमारा 300 जिला देश के अंदर एक भी पॉजिटिव नहीं है, वहाँ पर सारा जीवन सामान्य हो जाएगा, फिर लोग वहाँ से क्यों आना चाहेंगे? जो 300 जिला में 5 के लगभग पॉजिटिव है या घट रहा है, वहाँ नॉर्मल करने की स्थिति है। दूसरे राज्य जहाँ फंसे उन लोगों से बात करके नीतिगत मामला को तय करेगा और उसके बाद भी जो आना चाहेंगे हम लाएंगे लोगों को। लेकिन उसके लिए कैसे व्यवस्था बन सकती है, दोनों राज्य विचार कर करके। सरकार ये कतई नहीं कही है, अभी कुछ लोग कर दे कि डिप्टी सीएम कर रहे हैं, डिप्टी सीएम ने ये नहीं कहा है कि ये नीतिगत मामला है। इतनी बड़ी समस्या जो आपने कहा कि बड़ी चुनौती है, उस चुनौती से निपटने पर हम विचार करेंगे गंभीरता से, और हम कैसे अपने लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ ला सकें, इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। सर, ये बताइए कि केंद्र सरकार ने जो हरी झंडी दी है, करीब 15 घंटे बीत गए हैं, उसके बाद भी आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है कि अपने फंसे लोगों को कैसे लाना है? नहीं, देखिए, है क्या कि एक तो ये महामारी महासंकट के रूप में है, इसका नेचर इस तरह का है कि जो आज अभी तक किसी को बहुत स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। और जो हम सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो ये सारे बिंदुओं पर ध्यान रख करके सरकार दूसरे राज्य के साथ बात करेगी और क्या सॉल्यूशन निकलता है। और हम तो कहेंगे उन तमाम लोगों से भी कि जो अपनी विपक्ष में बैठ करके सकारात्मक राजनीति के बजाय नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, उनके पास सुझाव नहीं है, समाधान नहीं है। लोगों को उत्तेजित कर करके, बरगला करके, और उनको चाहते हैं कि आप परिवार के बीच खुशियां लेकर नहीं जाएं, आप परिवार को रुलाने के लिए पहुंच जाएं महामारी लेकर के। ऐसे लोग से सावधान रहने की जरूरत है। सरकार चाहता है कि जो लोग मेरे आए बाहर से वो भी खुशी से रहें, और जो यहाँ रह रहा है उसको भी बीमारी न हो। सर, विपक्ष की बात छोड़ दीजिए तो, लेकिन ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। आपके लोग हैं, बिहार के लोग हैं जो बाहर फंसे हैं, लाना सरकार को है, जिम्मेदारी सरकार की है। नहीं, सरकार अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन कर रहेगी। आज देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बिहार आगे बढ़ के पहल किया, लेकिन बिहार श्रमिक राज्य है, घनी आबादी का राज्य है, और ये तमाम परिस्थिति दूसरे राज्य की अपेक्षा बिहार को ज़्यादा बड़ा संकट के रूप में, सामने चुनौती के रूप में खड़ा है। लेकिन ये सरकार हमेशा बड़े बड़े चुनौती को, आपदा को निपटाया है। इससे भी हम निपटेंगे, हम समाधान करेंगे, कोई न कोई रास्ता हम इसका स्थायी समाधान खोज लेंगे। आप श्रम संसाधन मंत्री भी हैं, आपको लगता है कि बिहार सरकार संसाधन को लेकर सक्षम है सभी को वापस लाने के लिए? 100% सक्षम है राज्य सरकार। और ये भी बता देते हैं, हम भी घबरा गए थे जब फर्स्ट दिन लॉकडाउन लगा था, जितने श्रमिक आए थे, और बिहार के अंदर जितने श्रमिक करोड़ों की संख्या में हैं, कि इनका क्या होगा। लेकिन एक भी श्रमिक मेरा भूखा नहीं रहा। बिहार का ऐसा नेचर है, बिहार के इस अंदर जो मानवता उभर के आई इस बार, कि अपने अगल बगल के परिवार को, किसी को लोग भूखा नहीं रहने दिया, और एक दूसरे के कोऑपरेट सहयोग किया। सरकार ने भी पूरी ताकत के साथ हर घर तक जो अनाज पहुंचाने की व्यवस्था किया, एक भी भूख से शिकायत नहीं आई। आवेंगे हमारे, ये ज़्यादा संख्या नहीं है, और इतना संख्या, इससे तो डबल संख्या पर्व त्यौहार के अंदर आते हैं या इस तरह के। हाँ, लेकिन पहला अनुभव होगा कि एक बार में इतने। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं कि बहुत सारे मजदूरों से हमारी रोज़ बात होती है, वो कहते हैं कि सरकार, सर सो हमारा अब खुल गया है, तो अब हम खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, रोजी रोजगार।
तो अगर जो कुछ इस तरह के जो 300 जिले हैं, कुछ रोजगार का अवसर मिलेगा तो संख्या घटेगी। तो क्या उनके लिए सरकार को सोच रही है, जो मजदूर यहाँ आ गए हैं वह अब आगे कैसे रहेंगे? हो सकता है लॉकडाउन का पीरियड और आगे बढ़े, तो उनके रोजगार के लिए, रोटी के लिए कुछ उपाय कर रही है बिहार सरकार? निश्चित तौर पर ये सरकार की जिम्मेवारी भी है और सरकार सजग भी है कि हम ऐसे लोग, आज हम अपने ही विभाग के अंदर आपने देखा है कि कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया था। हमने तो एक योजना का पर विचार भी गंभीरता से कर रहे थे कि हम प्रशिक्षण भी देंगे, औजार भी देंगे और ज़रूरत पड़ा तो उनको मुद्रा योजना से या स्टार्टअप योजना से पूंजी भी देंगे, ताकि वो रोजगार की ओर कदम बढ़ाए। एक आदमी को रोजगार की ओर कदम बढ़ाता है तो 6 लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है। तो रोजगार का सृजन और जो रोजगार है उसका दायरा बढ़े। आज सरकार ने देखे हैं कि मनरेगा के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, जल जीवन हरियाली के अंदर, साथ निश्चय के अंदर और जो हमारा परंपरागत जो भी हमारे यहाँ चलता था, इस सब को डेवलप करने का, नए टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का हम कर सकते हैं। एक चीज़ बता दें कि हमेशा विपदा और आपदा आती है तो एक अवसर को भी साथ लाती है। आज बिहार श्रमिक राज्य है, बिहार के लिए सबसे बड़ा अवसर है कि जो चाइना पूरे विश्व में अविश्वसनीय बन रहा है और खिलौना तक चाइना का हर जगह जाता था, बिहार उस जगह को भर सकता है। एक बड़े नीति निर्णय की जरूरत है। ये नीति बनाकर सरकार अपने मजदूरों, अपने श्रमिकों के चेहरे पर खुशियां लाएगी। सरकार संकल्पित है। एक सकारात्मक वातावरण बनाने की जरूरत है, डराने की जरूरत नहीं है। सर, अंतिम सवाल है और वापस हम उसी मुद्दे पर आते हैं कि जो बाहर फंसे हुए लोग हैं, जो आप कार्य योजना की बात कर रहे हैं, प्लानिंग की बात कर रहे हैं, यह कब तक हो जाएगी और कब लोग आना शुरू कर देंगे? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जब आवश्यकता हुई है, विपदा पड़ी है, तो समाधान का रास्ता निकला है और सरकार उस ओर कदम बढ़ा चुकी है। जो आगे हैं मजदूर, सरकार ने देखा कि कई नहीं, निर्णय जो बाहर फंसे हुए हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, उनका आने का सिलसिला कब शुरू होगा, कब आप लोगों की प्लानिंग बन जाएगी? नहीं, बता रहे हैं कि राज्य के साथ बात कर करके, जो दूसरे राज्य के साथ है उनके साथ समाधान करेंगे। जो आगे हैं इन लोगों को व्यवस्थित किया जा रहा है और उन लोगों को ला करके फिर काफ़ी संख्या में जगह बनाई गई है, ताकि जो आए उनको क्वारंटाइन किया जा सके, उनकी जांच भी वहाँ कर करके फिर यहाँ जांच करके, ताकि हम बिहार को स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। तो सरकार ये सारी प्लानिंग करने में, आप समझते हैं कि समय तो लगेगा। हड़बड़ा करके निर्णय, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति न उत्पन्न हो। जो बिहार के और राज्य के हित में लोग हैं वो बड़ी गंभीरता के साथ, जिम्मेवारी के साथ विषय को रखेंगे और बात को समझेंगे। निश्चित तौर पर हड़बड़ी नहीं करना है। अभी बिहार सरकार के पास कोई भी कार्य योजना नहीं है, यानी फिलहाल सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है कि बाहर फंसे लोगों को कैसे लाना है। प्लानिंग बन रही है, निश्चित तौर पर इसमें अभी समय लगेगा। अब देखना होगा कि जो फंसे लोग हैं, यानी फंसे जो प्रवासी मजदूर हैं और जो कोटा में फंसे छात्र हैं, वह अपने घर वापसी कब और कैसे करते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।